कि एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए, एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से हो जाए कि उसके बिना विपक्ष को भी काम नहीं चलने वाला है और सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उनको भी काम नहीं चलने वाला है। देखिए, जो पुराने साथी हैं वो आते जाते रहते हैं, कोई आया और गया वाली बात हमारे साथ लागू नहीं होती, वो राजद के साथियों के साथ लागू होती है। नीतीश जी को अगर बिहार को अगर किसी ने नीतीश कुमार का चेहरा अगर दिखाया और अगर परिचय कराया बिहार से नीतीश कुमार का, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही थी। 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना तय हो गए हैं, क्योंकि उनका जो जहां जहां जा रहे हैं वहां पर जो जन सैलाब देख रहे हैं, लोगों का समर्थन देख रहे हैं, युवाओं का समर्थन देख रहे हैं, इससे निश्चित हो रहा है कि हम लोग जो है उनको स्वतंत्र रूप से महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर के रूप में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। इन्होंने बिहार के जातिगत जो संरचना है उसको समझ के इन्होंने देख लिया है कि यहाँ शॉर्टकट के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। लुटियंस का मलाई किसको अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो राजद हो। नीतीश जी एक बहुत सॉफ्ट एंड काइंड कैरेक्टर है बिहार के लिए पिछले 25-30 वर्षों में। तो दोनों गठबंधन जो है विपक्ष क्या संघर्ष का लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से बना चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। यहाँ राजनीति मतलब सत्ता। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार जो है, आखिर बिहार की राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति से अलग क्यों है, आखिर क्या वजह है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो 2005 से जब सत्ता में आए लगातार मुख्यमंत्री है। हालांकि बीच में उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसके बाद से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में जाते हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है। हमारे साथ आज पैनल में 5 मेहमान हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है। इंजीनियर शिवनंदन शाह है, राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है। हमारे साथ तीसरे पैनल में रानू शंकर जी है, जन स्वराज के नेता है। चौथे पैनल में हमारे साथ है संचित शाही, पूर्व प्रवक्ता बीजेपी के हैं। और 5वें पैनल में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार है रविंद्र कुमार सिंह। पांचों मेहमान है, पांचों मेहमान से जानेंगे कि आखिर महागठबंधन एनडीए की क्या मजबूरी है जो नीतीश कुमार को अपने साथ रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको ही बैठाते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, आखिर क्या कारण है बिहार की। देखिए अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार की स्थिति पूरे भारतवर्ष में जो राजनीतिक स्थिति इसकी है वो बिल्कुल अलग है। और उसके कारण में कोई अगर एक व्यक्ति है तो वो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो पिछले 20 वर्षों से बीच के कुछ समय को अगर छोड़ दिया जाए, जब उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं। मैं इस बात को बार बार उठाता हूं कि इस तरह का सिचुएशन मैं हिंदुस्तान में किसी दूसरे राज्य में नहीं देखता हूं। और इधर आके मैंने दुनिया के भी जो मिली जुली सरकारें चल रही हैं यूरोप के कई देशों में, मैंने उसका भी अध्ययन करने का प्रयास किया है। और मुझको लगा है कि बिहार का सिचुएशन दुनिया में कहीं नहीं है कि एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए, एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से हो जाए कि उसके बिना विपक्ष को भी काम नहीं चलने वाला है और सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उनको भी काम नहीं चलने वाला है। यानी जैसे बिहार में हम मान कर चलते हैं कि यहाँ 2 गठबंधन है, एक को हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए कहते हैं और दूसरा को महागठबंधन कहिए या यूपीए कहिए, आप जो भी आप नाम दे वो है, जिसको कि एक को लीड कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल लीड करता है, जिसमें कांग्रेस है और वामपंथी पार्टियां हैं, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी और जो ये जो उसके सहयोगी दल हैं, जिसमें कि चिराग पासवान की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है, और इस तरह से जदयू उसके साथ है। लेकिन ये जो इसका सबसे बड़ा कारण जो हमको लगता है कि ये दोनों लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इनकी समझदारी ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि हम बिहार में अपने बूते सरकार नहीं बना सकते हैं। और इसीलिए ये जनता के सवालों पर लड़ने की जगह पर
शॉर्टकट मेथड से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और उस शॉर्टकट मेथड में नीतीश कुमार उनको सबसे ज़्यादा वो पसंद आते हैं कि उनको अगर इतना जो हम परेशान होंगे, जनता के सवालों को खड़ा करेंगे और इनकलाब जिंदाबाद करेंगे, उससे अच्छा है कि अगर एक व्यक्ति को अपने पाले में किसी तरह से कर लिया जाए तो हम जो है सो सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि अभी 3 दिन पहले राजद के भाई वीरेंद्र ने, जो विधायक हैं और लालू यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, तेजस्वी के भी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने फिर से एक बार इस चर्चा को छेड़ा कि नीतीश कुमार हम लोगों के साथ आ रहे हैं। तो ये एक बिहार के साथ त्रासदी भी है बहुत बड़ी कि बिहार में विपक्ष है ही नहीं और विपक्ष के लोग एक शॉर्टकट मेथड से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और उसका शॉर्टकट मेथड उनको यही है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लें। आप लोग विपक्ष में है या नहीं है, क्योंकि आप राजद से हैं। विपक्ष में जब भी अगर आप लोग की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार को चाहते हैं किसी प्रकार से अपने पाला में ले ले, जब पाला में आ जाते हैं तब बीजेपी वाले उधर से चाहते हैं कि नीतीश कुमार पाला ले। आखिर क्या है? देखिए, पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं है, ये जनता का मत है। तो नीतीश कुमार जनता का मत है। जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि, जिसको अधिक मत आएगा वही मुख्यमंत्री होंगे। और हमारी पार्टी ऐसे भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, सारा बहुमत हमारे राष्ट्रीय जनता दल को है। और कुछ दिन पहले हमारे नेता बोले थे कि हमारा दरवाजा खुला नहीं है, बंद है। कोई बोले होंगे तो मैं उनकी बात नहीं कह सकता हूँ। हमारे नेता तो हमेशा आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आपको जातीय आधार जनगणना आरक्षण में को जो 65% बढ़ाया न, अभी उनका जो योजना है न, माई बहन सम्मान योजना, ये सब देने का, जो आधी आबादी है नारी सशक्तिकरण का, उसके लिए जो योजना बनाया है, बेरोजगारों को रोजगार देने का, बेरोजगार जो पलायन होते हैं उनको रोकने का, ये सब विजन हमारे नेता हैं। और सरकार में, विधानसभा में उतना तो शानदार ढंग से कोई आज तक विपक्षी नहीं लड़ा जितना हमारे नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लड़ा है। आपने कहा कि हमारी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन क्या मजबूरी थी जब आप लोग नीतीश कुमार के साथ गए तो बड़ी पार्टी होने के बाद भी आप पीछे ही रह गए? हम नीतीश कुमार हमारे पास आए कि हम आपसे मिलकर तो सरकार, बड़ी पार्टी थी ना। हाँ, तो फिर क्या मजबूरी क्या थी? मजबूरी क्या रहेगी? मजबूरी तो सब उधर से ही था कि भाई हम सीएम कैंडिडेट क्या कोई थे नहीं, आपके पास जाने के कोई ऑप्शन नहीं था, यानी कि आप लोग चाहते थे कि संघर्ष न करे जमीनी स्तर पर, सीधे डायरेक्ट जाके सरकार बना। चुनाव तो हो चुका था, पहले तो बीजेपी सरकार बनाई थी, हमको तो बाद में आए। तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी चाहिए कि भाई सरकार चलाने में क्या दिक्कत है, हम सरकार चलाएंगे, जनता का जो कानून है हम उसको लाएंगे। सरकार जातीय जनगणना कराना था, आरक्षण कराना था, इन सब सभी मुद्दों के लिए हम लोग सरकार में आए और दिए। अभी तक भी लंबित है 9वीं सूची में डालना, जो अभी बीजेपी की सरकार में अभी नहीं हो रही है। एक सवाल और है कि यानी कि कहने का मतलब ये है कि बिना संघर्ष किए हुए सत्ता की मलाई चाहते हैं कि मिले, चाहे वो महागठबंधन वाले हो चाहे एनडीए वाले हो। नहीं, देखिए, हम लोग को घोषित हो चुके हैं 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना तय हो गए हैं। क्योंकि उनका जो जहां जहां जा रहे हैं वहां पर जो जन सैलाब देख रहे हैं, लोगों का समर्थन देख रहे हैं, युवाओं का समर्थन देख रहे हैं, इससे निश्चित हो रहा है कि हम लोग जो है उनको स्वतंत्र रूप से महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर के रूप में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। रानू शंकर जी कैसे देख रहे हैं? जब नीतीश कुमार को लेकर अगर देखें तो नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं मुख्यमंत्री वही रहते हैं। 2005 से लगातार ये सिलसिला चल रहा है और सारे लोग चाहते हैं, विपक्ष में जो भी रहते हैं वो चाहते हैं किसी प्रकार नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए और सत्ता का जो मलाई हो वो हम भी खाते रहे। देखिए, सबसे पहले तो इस मंच पे बैठे हमारे गार्जियन प्रोफेसर अरुण बाबू ने बहुत माकूल जवाब दिया है। बिहार की राजनीति को बहुत डेप्थ में जाके समझना होगा, पढ़ना होगा, तब जाके इसका उत्तर आप दे पाएंगे। बिहार में पिछले लंबे अरसे से 35-40 वर्षों से 1250 लोग ही विधानसभा तक पहुंचे हैं या सांसद बने हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। अब आज के डेट में जो परिस्थिति है 90 से 2025 तक 35 वर्षों में, ये जो भी लोग निर्वाचित होकर सदन में बैठे हुए हैं, इन्होंने बिहार के जातिगत जो संरचना है उसको समझ के इन्होंने देख लिया है कि यहाँ शॉर्टकट के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। लुटियंस का मलाई किसको अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो राजद हो। नीतीश जी एक बहुत सॉफ्ट एंड काइंड कैरेक्टर है बिहार के लिए,
पिछले 25-30 वर्षों में। तो दोनों गठबंधन जो है विपक्ष क्या संघर्ष का लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। वो लालू जी की पार्टी राजद हो विपक्ष में, वो नहीं चाहती है। वो चाहती है, उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, वो चाहते हैं कि चेहरा चमका के नीतीश जी, वो इस आशा में बैठे रहते हैं कि नीतीश जी मेरे पास आ जाए, मैं सत्ता तक पहुंच जाऊं। बिहार में किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, नीतीश जी हो, कोई भी पार्टी हो, 243 विधानसभा सीट लड़ने का न उनके पास उम्मीदवार है, न कुव्वत रखते हैं, क्षमता नहीं है। तो कैसे ये सत्ता में जाएंगे? तो उसका दूसरा रास्ता है शॉर्टकट, कितना आसानी से हमको सत्ता मिल जाए। तो आसानी से सत्ता मिलने के लिए सबसे सॉफ्ट एंड काइंड कैरेक्टर बिहार के राजनीति में अगर कोई चेहरा है, वो है नीतीश कुमार, जिसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और नीतीश जी किसी के पास नहीं जाते हैं, ये लोग नीतीश जी के पास जाते हैं अपने लुटियंस का मलाई खाने के लिए। यानी कि इन लोगों का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी के पास न संघर्ष की क्षमता है, न कोई किसी के पास कोई विषय है, न किसी के पास कोई सीएम का चेहरा है। यही कारण है कि मतलब जब भी आए तो नीतीश कुमार हमारे साथ रहे, मुख्यमंत्री वही है। इसी व्यवस्था, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मैं जनसुराज से आता हूं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार की इकलौती पार्टी है जनसुराज, जो बिहार के 243 विधानसभा चुनाव अकेले दम पे लड़ने जा रही है। अकेले लड़ेंगे, किसी का अकेले 2025 का 243 विधानसभा सीट हम अपने दम पे लड़ने जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तैयारी कर चुके हैं पूरा? बिल्कुल तैयारी चल रही है पिछले विगत 3 वर्षों से। अच्छा, बीजेपी से है संचित साई जी, कैसे देख रहे हैं आप लोग भी? तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं, नहीं रहते हैं तो फिर विरोध करते हैं, फिर चाहते हैं किसी बार नीतीश कुमार आ जाए, फिर मुख्यमंत्री बन जाए, हम लोग फिर सत्ता में रहे। देखिए, जो पुराने साथी हैं वो आते जाते रहते हैं, कोई आया और गया वाली बात हमारे साथ लागू नहीं होती, वो राजद के साथियों के साथ लागू होती है। नीतीश जी को अगर बिहार को अगर किसी ने नीतीश कुमार का चेहरा अगर दिखाया और अगर परिचय कराया बिहार से नीतीश कुमार का, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही थी। 2005 में जब 7 दिनों की सरकार थी तब भी हमारी सीटें ज़्यादा थी, फिर भी हमने जो है गठबंधन धर्म का पालन किया और हमने कहा कि नहीं, चुनाव के पूर्व हमने अगर नीतीश जी को चेहरा घोषित किया तो हम नीतीश जी के चेहरे पे ही आगे भी सरकार चलाएंगे। हमने आगे भी यही काम किया। बीच में होता ही ये मानवीय लक्षण है कि कई बार आप बहुत दिनों तक अगर प्रभाव में रहते हैं तो आप आत्ममुग्ध हो जाते हैं और आप खुद को स्वयंभू समझने लगते हैं। वही गलतियां हुई, और गलती किससे नहीं होती? हम सब मानव है, हम भगवान तो है नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होगी, भूल नहीं होगी। और इस धराधाम पर जब भगवान भी आए हैं तो उनसे भी थोड़ी बहुत भूल हो गई है, या वो माया थी। तो इस लिहाज से उन चीजों को माफ किया जा सकता है तब जब सुबह का भूला शाम को घर चले आए। जिन भाई वीरेंद्र की बात हो रही है, वो तो ऐसे नेता हैं कि हमारे यहाँ लोक भाषा में एक किंवदंती कहते हैं कि रहे तो मन न भाई और न रहे तो मन पछताए। तो जब नीतीश जी जाते हैं उधर, तब नीतीश जी के विरोध में बातें करते हैं। जब नीतीश जी वहां से आ जाते हैं और जब सत्ता की मलाई नहीं मिलती है उनको, मलाई हमारे लिए नहीं, मलाई शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए, क्योंकि वो लोग आते हैं और फिर ऐसे ऐसे प्रपंच करने लगते हैं, ऐसे घोटालों की बुनियाद रख देते हैं कि नीतीश जी वास्तव में बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोग हैं। इसलिए फिर नीतीश जी खुद को असहज महसूस करने लगते हैं वहां, और नीतीश जी फिर आ जाते हैं हमारे साथ। हाँ, कहीं अब आप काउंटर करेंगे मेरी बातों का कि आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि अब गठबंधन के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं, क्यों खुले? हाँ, तो मैं इस पे भी आता हूँ। मैंने इसीलिए खुद ही इस विषय को उठा दिया। देखिए, जब आप विकास, आपका जब उद्देश्य सार्थक होगा ना, और आपका उद्देश्य जब स्वच्छ होगा, तब आपको अगर उसमें जो आपके लिए विघ्न डालेंगे उनके प्रति आपके मन में क्रोध आने की बात वाजिब है। तो हम बिहार को बीमारू से विकसित राज्य बनाने की ओर काम कर रहे हैं और हमने वो कर दिखाया है। तो निश्चित तौर पर तब हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन को बुरा लगा था नीतीश जी का वो व्यवहार, इसलिए उन्होंने कह दिया था। लेकिन फिर हमने वो उदार चरित्र दिखाया अपना, और हमने फिर अपने साथी के रूप में उनको स्वीकार किया, और वो हमारे एक अभिन्न साथी थे, हैं और रहेंगे। और जो ये देख रहे हैं सपने, उनके लिए वो सपना मुबारक है। ये हकीकत नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही हमारे गठबंधन के साथी मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करते हैं तो वो सीधा फिर परिवारवाद के दलदल में धंस जाते हैं। अगर वो भाई वीरेंद्र उतनी बात कहते हो तो क्यों नहीं, अगर है महागठबंधन के साथियों में अगर आपसी नूरा कश्ती से अगर परे, अगर उनको नेता चुनने के अगर इतना ही अगर शौक है, तो वो क्यों नहीं तेजस्वी यादव के आगे किसी को देख पाते हैं? क्यों नहीं वो भाई वीरेंद्र को ही घोषित करते हैं कि वही हमारे भावी मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि ये परिवार के दलदल में फंसे हैं और ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बिहार को अपनी जागीर समझ रहे हैं, इसलिए इनके ये सपने सिगुफे रह जाएंगे, सपने रह जाएंगे, ये कभी साकार नहीं होगा। पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, सीनियर पत्रकार। लगातार सर इस राजनीति को आपने देखा शुरू से अब तक, लेकिन अब जो बिहार में परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन सत्ता पे तो एक ही व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे। देखिए, सत्ता पर एक ही आदमी बिहार में है, जैसे हमारे विद्वान राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी बताए कि यहाँ एक अजूबा स्थिति है बिहार में, पूरे देश में, कि गठबंधन कोई भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे।
देखिए, मामला यह है कि राजनीति में कोई न किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। कहावत है, किसी कवि ने लिखा है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से बना चरित्र कठिन है, किसी जुआरी की अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। यहाँ राजनीति मतलब सत्ता, राजनीति सत्ता में आने के लिए या चाहे भाजपा हो या राजद हो, जो भी है सत्ता में चिपकने रहने के कारण वो नीतीश जी के साथ उनका मजबूरी है, जबकि नीतीश जी उस मजबूरी का लाभ उठाते हैं। ठीक है जी, नीतीश जी की ईमानदारी पर लोग उंगली आज तक नहीं उठाए हैं, लेकिन ईमानदार हैं, लेकिन उनके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार है वह आज तक हमको लगता है जो इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा जितना भ्रष्टाचार अभी बिहार में है। तो अपने ईमानदार है, आपके नीचे भ्रष्टाचारी सब है, तो कहीं न कहीं यह आवाज मतलब जो आरोप आप पर भी लग सकता है। जहाँ तक चिपकने सत्ता की बात है, जो भी कोई भी दल हो, गठबंधन हो, उसमें नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश जी के पास जो वर्तमान में देखा जा रहा है उसमें 15-16% जो वोट है वह कहीं इधर से उधर हो नहीं रहा। अब दोनों दलों को चाहिए जो सत्ता से चिपके रहना है, महागठबंधन को भी और उधर जो एनडीए को भी, जो सत्ता से चिपकने और जो लोलुपता है जिसका कारण बिहार में यह स्थिति यही बनी। कारण है कि बिहार में विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष का आवाज ही नहीं दिखता बिहार में। दोनों सत्ता की तरफ है, सत्ता में बन करके रहना चाहता है, इसलिए तो फिर विपक्ष है नहीं। जब अलग हटते हैं तो विपक्ष की भूमिका में आते हैं और फिर जैसे यह भी प्रयास रहते हैं कि फिर नीतीश जी मेरे साथ उसके आए। बाद भी नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला नहीं बोल पाते विपक्ष। नहीं, हमला नहीं बोल पा, हमला तो बोलते हैं, राजनीति में कोई चरित्र नहीं है। हमला तो दोनों बनते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, नीतीश जी खूब बोलते हैं, नीतीश जी खुद जैसे तेजस्वी का बात हो गया। हाँ, डीएनए तक की बात हुई है, तो हमला तो बोला जाता है, लेकिन हमला सिर्फ जब तक आप में चिपके नहीं, आपसे सटे नहीं, तभी तक हमला है। इसलिए सत्ता की लोलुपता के कारण बिहार की यही स्थिति है। आगे क्या होगा बिहार? पर यही स्थिति बनी रहेगी जब तक नीतीश जी का वह वोट है, जब तक नीतीश जी काम करने लायक रहेंगे, तब तक जो वर्तमान स्थिति बिहार में देख रहे हैं उस स्थिति में नीतीश जी ही रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में लगातार सवाल ये भी उठता है कि बिहार में जब भी सत्ता परिवर्तन की बात होती है तो सत्ता तो परिवर्तन होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रह जाते हैं, क्योंकि जब जब दल परिवर्तन करते हैं लेकिन कुर्सी वही रह जाती है और सीएम भी वही रह जाते हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि बिहार में क्या विपक्ष लुप्त हो गया है, क्योंकि इस बार भी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो इस बार क्या होगा, किसके सर पर बिहार का ताज होगा और किसकी ताजपोशी होगी, ये तो देखने की बात होगी। हालांकि सभी लोग दावा कर रहे हैं, चाहे एनडीए वाले दावा कर रहे हैं कि इस बार 200 पार फिर से नीतीश कुमार। वही महागठबंधन की बात करेंगे तो महागठबंधन भी दावा कर रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन किसके सर पर बिहार का ताज होगा वो आने वाला समय पता चल पाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।